हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साउंड ऑफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं नेशनल इंटरनेशनल डे के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज है 5 जून और 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे यह विश्व पर्यावरण दिवस कब स्टार्ट हुआ और क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, 2021 के लिए इसकी क्या थीम रखी गई है। और इस वीडियो में हम देखेंगे इसके संरक्षण के लिए काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पर काम करती हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के बारे में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985, भारतीय वन नीति 1988, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी 2010, ये सभी जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण की एक सिंपल सी परिभाषा हम सभी जानते हैं, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। यदि इसकी व्यवस्थित परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी पर मौजूद भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का समूह पर्यावरण कहलाता है। इवन मानव भी इसका पार्ट है, अर्थात पृथ्वी पर मौजूद वह सभी चीज़ें, वस्तुएं जो हमें दिखती हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। उन्हीं से सबसे मिलकर ही हमारे परिवेश का निर्माण होता है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यह कब से स्टार्ट हुआ और क्यों मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया गया था और विश्व स्तर पर इसके मनाने की जो शुरुआत हुई 5 जून 1974 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी गवर्नमेंट के द्वारा और जो कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रमों के अंतर्गत देखा जाए तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है और उन पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हरे पेड़ ना काटने के लिए और नदियों को साफ करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने, प्रकृति से खिलवाड़ ना करने के लिए जागरूक किया जाता है। क्योंकि यदि हम प्रकृति में उपस्थित प्रकृति की जो प्रदान की हुई वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका गलत तरीके से दोहन करते हैं तो प्रकृति अपना विकट रूप दिखाना शुरू कर देती है। यही देखने को भी मिल रहा है इस कोरोना काल में। हमारे भारत जैसे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मतलब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की। ये इसी का नतीजा है कि पेड़ पौधे बहुत अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे हैं और लोग पेड़ों को लगा नहीं रहे। कारखाने बनाने के लिए, रोड हाईवेज़ बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। यही कारण है कि बीमारियां बढ़ रही हैं और लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम रखी गई है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। इसका आसान शब्दों में मतलब है प्रकृति को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना। हर साल यह डे सेलिब्रेट किया जाता है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसकी हर साल एक थीम रखी जाती है जो पूरे वर्ष उस पर काम किया जाता है। हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में, जिसकी स्थापना आज ही के दिन 5 जून 1972 को हुई थी। और यह जो संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है, जिसका हेडक्वार्टर केन्या की कैपिटल नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एजेंसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
अब हम देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में जो 1992 को हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1972 के 20 साल बाद 1992 में हुआ था, इसलिए इसे रियो या फिर रियो 20 के नाम से जाना जाता है। रियो 20 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह 1972 के 20 साल बाद 1992 में हुआ था। और रियो सम्मेलन इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। रियो डी जेनेरो ये वही शहर है जहाँ पर 2016 के ओलंपिक गेम का आयोजन भी किया गया था। अभी के ओलंपिक गेम होने हैं 2020 में होने थे जो कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड हुए थे, और 2021 में होने के लिए प्रस्तावित हैं टोक्यो जापान में। इसी पृथ्वी सम्मेलन 1992 को एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें आवर कॉमन फ्यूचर एंड एजेंडा 21 को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से यह हमारे पर्यावरण और पृथ्वी को बचाने का, इसके साथ साथ हमारे फ्यूचर को बचाने का प्रयास किया गया है। और इसी पृथ्वी सम्मेलन में 2 संगठन का निर्माण हुआ जिसे UNFCCC और COP यानी कोप के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं UNFCCC के बारे में, जिसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जाना जाता है। पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि UNFCCC का गठन किस सम्मेलन के तहत किया गया है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी सम्मेलन 1992। और यदि COP की बात करें, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़। इसकी फर्स्ट समिट 1995 बर्लिन में हुई थी। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, और जर्मनी वह देश है जिसमें भारत के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था को लिया गया है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ COP 2021 सम्मेलन, जिसे COP 26 भी कहा जाता है, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता UK यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की जाएगी, जो नवंबर 2021 में होना प्रस्तावित है, जो ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में आयोजित की जाएगी। बार 2021 के लिए इसे COP 26 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी 1995 में हुई थी, और जो 2021 के लिए इसकी जो समिट है 26वीं नंबर की समिट है, इसलिए इसे COP 26 भी कहा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने तथा उसकी सुरक्षा के लिए कनाडा में 1987 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। कनाडा की बात करें तो कनाडा उत्तर अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल ओटावा है, और कनाडा के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह विश्व का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है। वैज्ञानिकों की शोध से पता चला है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद हो गया है, और जिसका मुख्य कारण CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जिसको कम करने पर जोर दिया जा रहा है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा। और एक दिवस है जो ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को हर साल इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुआ था। जापान की बात करें, जापान की कैपिटल टोक्यो है, जहां पर 2021 में ओलंपिक होना प्रस्तावित हैं, और इसमें जो मुख्य कार्य है कार्बन क्रेडिट, कार्बन के घटक CO2, CFC और CO को कम करने के लिए इसमें प्रयास करना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति के बारे में। राष्ट्रीय वन नीति भारत में 1988 में आई थी। राष्ट्रीय वन नीति का जो मुख्य काम है पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य है वनों का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको 33% करना है, क्योंकि 33% किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जब वन पाए जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन का खतरा कम हो जाता है। भारत में वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यदि इसके अभी केंद्रीय मंत्री की बात की जाए तो प्रकाश जावड़ेकर इसके केंद्रीय मंत्री हैं, और भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, जिसमें यदि अभी भारत के प्रतिशत की यदि बात की जाए तो भारत में इसका प्रतिशत है 33% होना चाहिए, जो है 24.56%। हम देखेंगे वन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य MP है वो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। और सर्वाधिक वन घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल ईटानगर, और मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। ये
फैक्ट एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे सीधा क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक वन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में ये तीनों रहेंगे और एक और रहेगा जो नॉर्थ स्टेट का कोई भी स्टेट हो सकता है, जिससे स्टूडेंट अपने अंदर ही अंदर कन्फ्यूजन में ही क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के बारे में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो 2002 में आया था, जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया गया और लोगों को जागरूक किया गया। बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है जो कि 22 मई को मनाया जाता है। यदि आपने अभी तक बायोडाइवर्सिटी डे का जो मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारी और पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी उस वीडियो में दी है, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर बायोडाइवर्सिटी डे का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेज़ी से निपटारा करना और देश की अदालतों में पड़े मुकदमों के बोझ को कम कर देना। जिसके जो अभी हेड हैं आदर्श कुमार गोयल हैं, जो इसके मुख्य हेड के रूप में जाने जाते हैं। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन सभी विद्यार्थियों और स्टूडेंटों के लिए जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि अभी तक आपने साउंड ऑफ माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसका वेट कर रहे हैं? तो मैं और भी नेशनल इंटरनेशनल डे के ऊपर वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।